जय हिंद साथियों, आज बात करते हैं औसत के कुछ सवालों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि औसत निकाला कैसे जाता है। यदि दो संख्या, चार संख्या, 6, 8, 10, 15 जो भी संख्या हो, यदि उन संख्याओं का औसत निकाला जाता है या निकालना होता है तो सबसे पहले ये किया जाता है कि कुल संख्याओं का योग, जो हमें दी गई संख्या है मतलब उनका योग तथा कुल संख्या बटे में। कहने का मतलब है कि यदि हमें 2, 4, 7, 8, 11, 15 यदि इस प्रकार से हमें संख्या दी है तो हमें करना क्या है औसत निकालते समय कि इन संख्याओं को जो दी है इन संख्याओं को जोड़ लेना है और जितनी संख्या है उतनी संख्या से नीचे भाग दे देना है। तो चलो हम देखते हैं कि 2 और 4 6 और 7 13 और 8 21 और 11 32 और 15 47। तो कुल संख्याओं का योग आता है 47 और संख्या हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो 6 से इसको भाग दिया जाता है। तो 6 7 42 बच जाता हमारे पास 5। तो 5 में भाग नहीं जाता, इस तरीके से यहाँ पे दशमलव लगाकर इसे 50 किया जाता है। तो 6 8 48। अब बच जाता हमारे पास 2। तो इस 2 को 6 से फिर डिवाइड किया जाता है। तो 6 तिया 18। इस तरह से लगभग में हमारे पास इन संख्याओं का औसत 7.83 आ जाता है। तो चलो देखते हैं आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। यदि माना जाए कि 4 पेड़ है हमारे पास बोला गया है कि 4 वृक्ष है, 4 ट्री है जिनकी लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 18 मीटर, 21 मीटर व 24 मीटर है। तो यदि इन पेड़ों का औसत ऊंचाई यदि निकालना है तो औसत ऊंचाई क्या होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन पेड़ों की औसत ऊंचाई निकालने के लिए जोड़ा जाता है इनको। तो हम देखते हैं 15, 18, 21, 24 का योग प्लस जितनी संख्या है उसका भाग। तो इस तरीके से हमको मिल जाता है 15 और 18 को यदि हम जोड़ते हैं तो 33 और 24 की बात करें हैं तो 33 और 24 हो जाता है 57 और 21 तो 78। तो 78 संख्याओं का योग कुल संख्या। तो 4 से यदि डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 बच जाता है यहाँ पर 3, 4 9 36। अब 2 बच गया, 2 में भाग जाएगा नहीं 4 का, यहाँ दशमलव लगाएंगे और इसको 20 करेंगे और 4 पंचे 20। इस तरीके से जो 4 पेड़ है हमारे पास उनकी औसत जो ऊंचाई है 19.5 आ जाती है। तो चलो देखते हैं और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि बोला गया कि 4 विद्यार्थी है जिनकी उम्र 4 स्टूडेंट्स है हमारे पास जिनकी उम्र 9 वर्ष, 12 वर्ष, 7 वर्ष और 11 वर्ष है। तो हमें सबसे पहले इनकी आयु को जोड़ लेना है और जितनी संख्या है इनकी विद्यार्थियों की उससे भाग देना है। तो 9 और 12 21 और 7 28 और 11 39। 39 साल को 4 से भाग देने पर 4 9 36
बच जाता है 3, तो यहाँ दशमलव लगाने पर इसको 30 किया जाता है, तो 4 7 28, बच जाता है 2, फिर हो जाएगा यह 20, 4 से करेंगे तो 4 पंचे 20। इस तरीके से टोटल औसत की अगर से आयु की बात की जाए तो 9.75 आती है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हमको बोला जाए कि भाई 5 स्टूडेंट्स है और पांचों के पास क्रमशः पेनों की जो संख्या है वह 8, 6, 4, 12 और 15 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 5 स्टूडेंट के पास 8, 6, 4, 12, 15 पेने हैं। तो कुल पेने देखेंगे और विभाजन करते समय 5 विद्यार्थियों से इसका विभाजन करेंगे। तो 8 और 6 14 और 4 18 और 12 30 और 15 45। तो 45 टोटल पेने हैं और 5 विद्यार्थियों को देना है बराबर भागों में। तो इस तरीके से हम 5 विद्यार्थियों को 45 पेनों को बांटेंगे तो 9 पेन पर स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो यहाँ पर 9 इसका औसत आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि पहली 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बात करें सम संख्याओं की तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये संख्याएं होती हैं सम संख्याएं। और विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11। इन संख्याओं को कहा जाता है विषम संख्याएं। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि पहली 50 सम संख्याओं का, यदि हम प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से चलती है। मतलब देखा जाए तो प्राकृत संख्याओं में एक विषम संख्या, एक सम संख्या, दूसरी विषम संख्या, दूसरी सम संख्या। कहने का मतलब है कि यदि 2 संख्या है तो उसमें एक सम संख्या है और एक विषम संख्या। तो इस तरीके से अगर से देखा जाए तो हमारे पास 50 सम संख्याओं को लेना है। तो 1 से लेकर यदि हम 100 तक की संख्याओं को लेते हैं तो इसमें 50 ही सम संख्या होगी और 50 ही विषम संख्या होगी। और हमें कहा गया है कि 50 सम संख्याओं का औसत, तो हम 2 से यदि काउंट करते हैं तो पहली संख्या 2 और अंतिम संख्या को हम देखते हैं तो वह हो जाती है 100। इस तरीके से 2 संख्याओं का योग 102 हो जाता है। और हमने संख्या पहली लिए हैं 2 और दूसरे लिए हैं 100। तो 2 संख्या से 2 से विभाजित करेंगे। इस तरीके से हमारा योग औसत है इनक्यावन आ जाता है। तो पहली 50 सम संख्याओं का औसत 51 आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी अभी देखा है कि यदि देखा जाए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से संख्या देखी जाए तो 2 संख्याओं में एक संख्या सम तो एक संख्या विषम, उसी प्रकार से ऐसे ही चलते जाता है। तो 1 से लेकर 100 तक की यदि संख्याओं की बात करते हैं हम तो यहाँ पर 50 संख्या विषम और 50 संख्या सम होती है। इस तरीके से 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 50 संख्या विषम
और 50 ही संख्या सम होती है। और हमें कहा गया है कि प्रथम या पहली 50 विषम संख्या। तो 1, 3, 5 इस तरह से बात करें तो 100 आते तक के 50 संख्या होगी, पर 100 जो है वह सम संख्या है, तो इसके पहले 99 जो है वह विषम संख्या है। तो पहली संख्या 1 और दूसरी विषम संख्या 99। इस तरीके से दो संख्याओं का योग 100 और 2 से विभाजित करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50। तो इस तरीके से प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 आता है। कुछ क्वेश्चनों की जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी।